देखिए, संत जो कि सप्तदेश से आते हैं गुरु सुनने, उनकी लीला यानी उनकी जीवनी, एक हम जो आम इंसानी सूरत में होते हैं उनसे एकदम भिन्न होती है। बस सत्संगी बन के हमें देखने की जरूरत है। सत्संगी बन के देखने का मतलब कहीं हमारी सोच परमार्थी होनी चाहिए। आज उनका सोचने का, विचारने का, बरतने का हर तरीका हम सबसे जुदा होता है। हम लोग तो यूं को बड़ी संकीर्ण मानसिकता रखते हैं, छोटी बुद्धि, और उनका हृदय तो विशाल, विशालतम को, कि जिसका कोई और ना कोई छोड़। तभी हम जैसे जीव भिन्न भिन्न तरह के उनके अंदर समाते हैं, यानी उनके गिरोह में शामिल होते हैं। हम लोग तो जब देखो तब देखो स्वार्थ की शनि बुद्धि के साथ ही सोच विचार करते हैं, यानी निजी स्वार्थ पहले, फिर कुछ और। जहां निजी स्वार्थ न हो हमारी वहां रुचि होती है, यानी दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन उनकी स्वार्थ से कोई यूं को नजदीकी रिश्ता ही नहीं होता। कभी अपनी फिक्र की, अपनी परवाह की, अपनी सोच उनकी मानसिकता में जुड़ी हुई नहीं होती। छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं। जैसे बड़े महाराज थे, यहां से जैसे कलकत्ता कभी आते थे,
तो महाराज रिजर्वेशन करवा के देते थे। उस वक्त ऐसा नहीं था कि रिजर्वेशन कोच में कोई दूसरा ना चढ़े, कोई भी चढ़ता स्वयं सिमट करके बैठ जा बेटा। हैं इस बात की गवाही देने वाले कई। यानी अपनी रिजर्वेशन होते हुए भी अपनी परवाह नहीं, वो बेचारा खड़ा बैठ जा। कोई भूखा प्यासा अपनी परवाह नहीं, पहले उसकी पूरी खातिरदारी। देखा होगा महाराज के साथ, अपना समय जा रहा है तो जाए, लेकिन कोई जरूरतमंद पहले उसकी फिक्र। हम लोग तो यूं को कभी किसी न किसी सोच कहीं ना कहीं ठिठक दिखाते रहते। तंग बुद्धि की परिभाषा, उनकी तरफ से कहीं कोई तरह की ठिठक किसी के भी प्रति कतई भी नहीं। हम लोग तो मान लो कहीं ज्यादा परेशान हो जाते हैं कोई भी काम की वजह से, ऐसा लगता है आज तो ये छोड़ो, आज तो ये छोड़ो, आज तो ये छोड़ो। उनको कभी भी नित्य नियम में कभी कुछ भी छोड़ते नहीं देखा। और ये कोई दर्शाने की चीज नहीं कि हमें कुछ दर्शाना चाहते हो कि कुछ, एक स्वाभाविक उनकी सोच के साथ जुड़ी हुई बातें। हम लोग तो कोई भी काम करते हैं पहले सोचते विचारते हैं, और सोचने विचारने में काफी समय गंवा देते हैं। पर जैसा कि हम लोगों ने देखा, कोई सोच विचार नहीं, सामने जो देखा कर गुजरो। कैसे क्या होगा नहीं होगा परवाह नहीं, और करें भी क्यों? वो अपने आप तो कुछ करते नहीं, मालिक ऊपर से राजस्व दयाल की यूं को लीला। इसका भी जैसे एक नमूना बताओ, जैसे मान लो उस वक्त बाढ़ आई थी, सुना आपने, हम लोगों ने देखा कैसे मदद के लिए खुद वहां खड़े होकर के एक एक चीज की अपनी नजरों के साथ पूरा इंतजाम। कौन कर सकता है, किसको पड़ी? माना कि दुनिया में भी लोगों ने बहुत किया, लेकिन नाम के साथ, चाह के साथ, और उसमें भी घपलेबाजियां। निस्वार्थ क्या होता है, सेवा भावना क्या होती है, जीव के प्रति दया क्या होती है, एक मिसाल होती है जो कि हम और आप जैसे साधारण जीव नहीं दिखा सकते। ये तो संत ही दिखा, यूं को हम लोगों के लिए एक चरित्र होती कि जिनके साथ रह के कुछ सीखने को चाहिए, कुछ लग करके अपनी भावना को तब्दील, कि मैं किन के आधार पर एक अंतर में आना चाहिए। कैसे बाहर अंतर हर पल अपनी मदद,
और वो भी बिना किसी यूं कहो आवेश कि कोई यूं झुंझलाहट, कुछ भी नहीं, बड़े दुलार के साथ। ऐसा बर्ताव सिवाय संतों की कौन कर सकता है? और ऐसी एक नहीं कई चीजें मिलती। संग करते चलो, जिंदगी में नित्य में कुछ न कुछ एक एक एहसास अपने से जोड़ते चलो। यानी उनकी गतमत का वार और पार नहीं होता। बस देख करके अंतर की उमंग को बढ़ाते हुए कहीं दुनिया से हट करके उनसे जुड़ने की एक समझ होती। और जो लीला देखता है परमार्थ की बुद्धि से, जो सबसे पहले थी, तो निश्चित तौर से बड़ी सहजता से, जैसे दोपहर की बात की थी, कि इस मन के घाट से छूट करके अपने घाट आ जाता है। यानी उसको फिर यहां की सोच विचार में उलझना अपने लिए उचित नहीं लगता। फिर तो अंतर मालिक के साथ अपने घाट पे जुड़ो, उनसे निर्देश लो, उस अनुरूप अपनी जिंदगी का सुचारू रूप से आगे बढ़ाओ। उसकी सोचिए, मुझे अपने आप कुछ नहीं करना, जो मालिक कहे वो करना, जो राह मालिक खिंचाए उस ओर बढ़ना। और निश्चित तौर से यही संत मत की रीत होती है कि कहीं हमको गुरुमुखता पर अपने आप को खरा उतारना चाहिए। और ये जुबान बयान करने की चीज नहीं होती, ये अनुभव की चीज होती है, जो कि कहीं आप परमार्थी सोच से उनसे अपने आप को एक रिश्ते के आधार से जोड़ के बढ़ते चलो, आपको मिलता चला जाता है। गुरु प्यारे की चाल जग से न्यारी, जग से न्यारी, पिता प्यारे पिता जग से न्यारी, जग से न्यारी, स्वामी प्यारे पिता बाहर मुख जग का मुख जग का नकल से मेलाई मलान के जैसे मेलाई असल हमारी, असल हमारी, असल हमारी, गुरु प्यारे जग से न्यारी, जग से न्यारी, पिता प्यारे जो दुनियादारी चीज होती है, जो कहीं टेढ़ से जुड़ी होती है, वो लोग क्या होता है, संतों की कोई भी लीला को अब पुरानी मानसिकता से जोड़ करके मेल मिलाना चाहते हैं, और उससे कहीं मेल नहीं खाती होती है तो उसके ऊपर में लांछन लगाना शुरू करती है, यानी उसकी काट करना शुरू करते हैं। अब एक चीज सोचो,
संतों की बातों का पुरानी कोई भी धर्म ग्रंथों में उल्लेख कैसे मिल सकता है? वहां तक उनकी गमी नहीं थी। उनके भी जो अवतार स्वरूप आए, जिस मुकाम से आए, उन्होंने वहां तक की लीला इस मंडल में ला करके अपनी दिखाई। अब संत उससे ऊपर के दर्जे से आते हैं। अब उस लीला का बखान यहां पर कोई जो आज पुरानी विचारधारा से जुड़ा होगा, उसके लिए तो अजूबा है। और चूंकि उसकी परमार्थी सोच रायस्वामी नाम के साथ, संत मत के साथ जुड़ी नहीं होती, उसको पसंद नहीं आती। ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है, वो क्यों, ऐसे क्यों कहा? अरे उसके तहत मर्म को जानने की, समझने की थोड़ी सोच तो रखो। अगर आपकी जिज्ञासा होगी, समझने की एक आपके अंतर की इच्छा होगी, तो निश्चित तौर से उसमें आपको सार लगेगा, समझ में आएगा, और तो आपको स्वीकार। जिसके लिए जैसे अपने मालिक ने ग्रंथों में दे रखा है कि मान लो अगर रायस्वामी मत में और धर्मों की काट की गई और रायस्वामी नाम को सबसे ऊंचा ठहराया गया, तो इसमें गलत क्या है? और जितने भी मत मतांतर संप्रदाय रायस्वामी मत से तो नीचे ही है, और जो वास्तविकता है उसको अगर मालिक कहते हैं, इसमें क्या गलत? अब रायस्वामी मत के भेद को चूंकि वाकिफ नहीं होते, बस उसको एक बात को कि रायस्वामी मत काट करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं कि इसमें तो किसी को बात करते नहीं, ये तो नास्तिक है, अपने आप को सब कुछ बताते हैं। अरे अपने आप को क्यों बताते हैं? मालिक ने यूं ही थोप नहीं दिया, कुल धर्मों का निचोड़ निकाल करके उनकी गम कहां तक और उसके आगे का उल्लेख किस तरीके से कड़ी के रूप में जोड़ता है, पूरी बातों का विस्तृत विवरण रायस्वामी मत में दिया। अब उसके लिए थोड़ी सी तो आपकी चाहना होगी, तो आप उसको खंगोलोगे, तब तो आपके सामने वो चीजें उजागर होंगी, तब तो आप स्वीकार करोगे। अब वो जुड़ने की तो मानसिकता ही नहीं होती, समझने की, सोचने की मानसिकता ही नहीं होती। बस पुरानी सोच से जुड़ करके वर्तमान में जो संत आकर के कुछ भी कहते हैं या लीला दिखाते हैं, बस उसके साथ तर्क या यूं को कुतर्क, और निश्चित तौर से जैसे दिया मालिक ने कि बाहर मुख जग का परमार्थ। आज जितने भी मत मतांतर खाली बाहर मुक्ता तक सीमित हो, यानी उन धर्मों में अंतर्मुक्ता की ताकीद ही नहीं। अब संत मत सिर्फ अंतर्मुक्ता के ऊपर जोर देता है, क्योंकि बाहर तो बिखेर ही बिखेर है, और बिखेर में किसी भी जीव का काम नहीं बन सकता। अब ये बाहर की जो संत मत काट करता है कि कहीं भटकने की दरकार नहीं है, बाहर सिर्फ छलावा है। अब लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि तीर्थों की काट करते हैं, कि मंदिरों की काट करते हैं, कि मस्जिदों की काट करते हैं, कि गुरुद्वारों की काट करते हैं। एवज में क्या बताते हैं, उसकी समझ नहीं लेना चाहते। आप अपने धर्म ग्रंथों को खंगोलो, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, कहीं बाहर की जुक्तियां दी हुई हैं? उनमें भी जो कुछ बताया हुआ है अंतर्मुक्ता के साथ की ही बातें हैं, लेकिन उसको ये पेटू लोगों ने उन बातों को तो दबा दिया और बाहर मुक्ता को यूं को विस्तार के साथ वर्णित कर दिया कि उसमें उनकी यूं को आमद आती। इसलिए रायस्वामी मत के ऊपर उनकी कुदृष्टि कि हर बात को उनको काटना, चाहे वो सही क्यों ना हो। किसी काम को अगर 2 मिनट में निपटाया जा सकता है, उसके लिए आप 2 घंटे क्यों? लेकिन ठगनों के लिए लोगों वो 2 घंटे मंत्रोच्चारण करते रहना, कथाएं सुनाते रहना, सार बात उसका निकाल करके अगर 2 मिनट में आपको समझाए, आपके सामने पेश किया जा सकता है, तो क्यों तो वो अपना समय बर्बाद करे और क्यों सामने जीव का समय बर्बाद करे? मतलब की बात सीधी कह दो। देखिए ऐसे में उनको कौन दान दक्षिणा है? अब संत आकर के अगर उस बात को सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं
और सीधी बात बहुत चंद शब्दों में कही जा सकती है जो कि संतों ने कही है। अब वो चीज उन लोगों को समझ में नहीं आती। इसके लिए मालिक ने दिया विस्तारों से भरे हैं पोथा, विस्तार के साथ पोथे तो भर दिए। अब जीव खंगोलो, कहां से निकालो कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या, मालिक किसी का नहीं देगा। अब जो उनके यूं को अपने आप को ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं, कम से कम उस जो कुछ उतना विस्तार दिया उसका सारांश निकाल करके सामने अगर जिज्ञासु के सामने रख दो, उतना उसको समय क्यों बर्बाद करने, उतना उसको भटकना क्यों पड़े। संतों ने लाकर चंद शब्दों में सिर्फ और सिर्फ मतलब की बात कि बस तू ये कर ले तेरा काम, कि एक रायस्वी नाम को गह ले, एक गुरु स्वरूप को गह ले, बाहर की जगह अंतर की धारणा पे आ जा, तेरा बेड़ा पार। अब ये चंद शब्द उनको समझ में नहीं आते। ऐसे कोई मुक्ति होती है? अब ये मुक्ति शब्दों से अगर मर्म समझना चाहोगे तो सही में नहीं समझ में आएगी, लेकिन करनी पे आकर के उसमें जुड़ो, अपने आप नाम से जुड़ो तो सही, तो समझ में आए कि रहस्यमय नाम लेना भी कितना भारी पड़ता है। गुरु को धारो तो सही, तो समझ में आए कि वहां पर मन कैसे जेर करना पड़ता है, अहम को कैसे समर्पित करना पड़ता है। जब तक जुड़ो ही नहीं तो आप उसके मकसद के पीछे क्या भावना मालिक की दी है उससे आप कैसे वाकिफ हो पाओगे? कोई समझते ही नहीं। इसलिए कहीं परमार्थी सोच आपके साथ जुड़ो, यानी एक जिज्ञासा, समझो बात क्या है, उसको फॉलो करके देखो कि हकीकत में इससे कुछ मिलता है क्या। तब तो निश्चित तौर से आप रहस्यमय नाम से अपने आप को सफल, यानी कहीं ना कुछ नियामत हासिल करके लाभान्वित हो सकते हो। और जहां कहीं जुड़ने की आपकी तमन्ना ही नहीं, वो चींटी वाली तरह मुंह में नमक की डली रख कर चलो, तो वो मिठास का आपको अनुमान या यूं को अनुभव या यूं को स्वाद कैसे आएगा? इसलिए कहीं मन में मानसिकता साफ क्लियर क्या मुझको रहस्य मत को समझना है, जानना है, आखिर क्यों इसमें इस तरीके की बातें कही गई। पीछे ये क्या नाम है जो अरेस्ट हुए, रामपाल जी, उन्होंने रहस्य मत में बातचीत के साथ में यूं पॉइंटिंग कर करके रहस्य मत की काट करी। किस लिए, किस निमित्त कहा गया, ये लोगों के सामने पेश नहीं करना, बस वो 4 पंक्तियों को उद्धरण लेकर के कि रहस्य मत तो ऐसी बकवास ठहरा दिया। और सामने जीव ऐसे बेचारे यूं को नादान, जो समझा दिया उसी को समझ रहे कि और किताब जो पुस्तक है उसमें क्या कुछ नहीं, वो 4 ही लाइनें। कहीं उसकी गहराई में जाओ, वो बातें भी क्यों लिखी, खाली लिख के छोड़ी तो नहीं, उनको लिख करके क्यों है उसके नीचे मालिक ने भेद दिया है। अगर आप उनसे अपने आप से जोड़ो तो आपको उन पंक्तियों का भी मतलब समझ में आएगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, संतों की बात उचित है। इसलिए दिया गुरु प्यारे की चाल अनोखी, जग से न्यारी। ये तो आप संग साथ करते हुए, फॉलो करते हुए आगे बढ़ो, तब आपको मर्म समझ में आएगा कि जुद्दी ही है श्रीमत की नीत। अंतर मुख जो करते अंतर मुख जो करते के पार में भला पिंड के पार में जाए, पद नहीं पारे, पद नहीं पारे, पद नहीं पारे। गुरु प्यारे के चाल अनोखी, जग से न्यारी, जग से न्यारी। स्वामी प्यारे
संत देश ऊंचे से ऊंचा, संत देश ऊंचे से ऊंचा, निहारी भला पीने जमत निहारी, इस पारे सिधारे, इस पारे सिधारे, इस पारे सिधारे, गुरु प्यारे की जग से नारी, जग से नारी, पिता प्यारे की सूरत शब्द शब्द मन और सूरत भला मन और सूरत धुन जनकारी, धुन जनकारी, धुन जनकारी, गुरु प्यारे की जग से नारी, जग से नारी, पिता प्यारे की जो जीव दाता स्वामी सरणी आए, जो जीव दाता स्वामी सरणी आए, दया से पार लगाए, दया से पार लगाए, माँ के आरे, माँ के आरे, माँ के आरे, प्यारे की जग से नारी, जग से नारी, पिता प्यारे की जैसा कि राजा श्रीमन में मालिक की दया का वाहन पाले, हर किसी के लिए मालिक ने जगह दी हुई है। बस मन की एक सोच उमंग कि मुझको अपना काम बनाना, यानी मुक्ति हासिल करना। राजा श्रीमत में आगे नाम से जुड़ी अपना काम बना। पहले धर्मों के हिसाब से तो ये इसके लिए है, इसके लिए नहीं है, वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता, इसके लिए ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। मालिक ने कोई ऐसी लीला निकाल के दी, कोई भी तरह की बंदिश दी ही नहीं। जैसे तैसे हालात हो आपके, सोच आपकी दुरुस्त है, आप काबिल हो मालिक के नाम को लेके अपनी मुक्ति उद्धार के लिए।
कोई जाति वर्ण नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, कोई कौम ही नहीं। और जो शरण में आ गए सबको एक दर्जा, सत्संगी, कोई भिन्नता नहीं। आज पुराने से पुराना कोई सत्संगी हो और एक आज कोई सत्संग में शामिल होता है, वो दोनों को मालिक की तरफ से एक समान हर चीज मुयस्सर होती है। और ठौर में जाकर के देखो कितनी यूं कहो भिन्नता आपको देखने की मिलेगी। अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, नामवरी के साथ होते हैं उनके लिए अलग ही, और जो बेचारे बिना नाम के होते हैं उनके लिए दुत्कार। एक तरफ तो आप धर्म कहते हो और दूसरी तरफ इस तरीके की आप कार्रवाई करते हो जो कि अनैतिक है। अगर दूसरे शब्दों में कहो अधर्म है। क्या दोनों का ताल्लुक होता है? दोनों को मालिक समान रूप से पूछते हैं, यानी पुराने नए। उन ठौर में जाके देखो, जो पुराना हो गया वो अपना रुतबा अलग ही गाता है, अपने लिए एक अलग ही मुकाम पाता है, और जो नया आ गया उसके ऊपर तो एक तरीके से रौब झाड़ा जाता है। किसने दिया अधिकार ऐसा? ऐसा बर्ताव क्यों? वो भी बेचारा ख्वाहिशमंद है, आप भी ख्वाहिशमंद हो, दोनों में क्या फर्क? अगर वो आज अपनी लगन के साथ में रफ्तार बढ़ाता है, आपसे आगे जा सकता है, और आप अगर यूं को ठिठक करके बैठ गए अहम के साथ में, तो जहां हो वहीं के वहीं रह जाओगे। और ये नीत सिवाय संतों के और किसी के साथ देखने को मिल ही नहीं सकती, यानी सच्चों के। और ये कई चीजें जुदी जुदी ऐसी होती हैं कि जिसको देख करके संतों की हर कर्तव्य के ऊपर भी दंग रहना पड़ता है कि जो इस नश्वर जग से कहीं भिन्न होती है, जिसको हम लोग लीला कहते हैं, जिसको मालिक की मौज कहते हैं। और निश्चित तौर से लीला और मौज वही लग पाता है, वही समझ पाता है, वही देख पाता है जो परमार्थी भाव से अपने आप को जोड़ता है। इसलिए पहले कहीं अंतर से एक भावना परमार्थ की हमें होनी चाहिए। फिर देखो संतों के साथ में हर वक्त कुछ न कुछ अलग ही आनंद को, मजा को, और निश्चित तौर से अंतर का साथ को जीव को मिलता चला जाता है। राधा करो